मेरी बना मेरी दूर से बनाऊंगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज है अक्षय तृतीया, दिन है सोमवार का। तो आज आए थे हम सुबह सवेरे 4 बजे उठे आए थे, पूजन पाठ करी और नर्मदा जी आए और यहाँ पर मंदिर में जल चढ़ाए पूजन की। उसके बाद में ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना था क्योंकि आज हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी और बदल हो रहे थे, तो धूप नहीं निकली थी आज 11 बजे तक। उसके बाद चलते हैं घर की तरफ और घर के सारे काम किए सुबह 4 बजे से उठकर। फिर उसके बाद में फिर निकले थे क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी हैं। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ा था, तो आज लाने आने की लेंगे मटके। अक्ति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन मटके की पूजन होती है। इसमें जल भर के वो ब्राह्मण को दान करते हैं और इसकी पूजन होती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, पिछली साल का रखा हुआ था, उसमें तो हम कब से पानी पीने लगे हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी है। तो यहाँ पर मैं ले रही थी, एक छोटा सा लेंगे क्योंकि हैं हमारे पास मटके, लेकिन कोरा मटका लेते हैं, उसकी पूजन होती है। तो ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं यहाँ के, तो वो तो करना पड़ेगा, तो लाएंगे ज़रूर। तो बड़ा देखा था लेकिन बड़ा फिर मुझे अच्छा सा नहीं दिखा और बहुत बड़ा था, ले जाने में दिक्कत होती, बच्चे थे साथ में। और उसके बाद फिर हम छोटा सा मटका ले आए थे और आकर फिर घर की पूजन की और कपड़े वगैरह डाले पूजन की। और अब बना लेते हैं, आज बनता है मीठा। मीठा कुछ भी बना लो, खीर बना लो, मीठे भजिया बना लो, जिससे बोलते हैं गुलगुला। तो मैं गुलगुला ही बना रही थी, मालपुए बना लो, जो भी बनाना, हलवा बना लो, लेकिन इतनी पहले बना लेते हैं मीठे भजिया गुलगुला और उसके बाद में फिर बनाएंगे सब्जी, क्योंकि मीठा पहले बनाएंगे और पूजन के लिए रख देंगे, भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद में फिर पूजन करेंगे। और 10:30 बजे तक था, 6 बजे से 10:30 बजे तक पूजन का मुहूर्त था और इतनी टाइम पूजन हो नहीं पाई है क्योंकि 10 बजे तो हम आए थे और पूजन करने में तैयारी करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। अब 3 बजे से 6 बजे तक है, तो फिर 3 बजे करूँगी, जब तक फ्री हो जाऊँगी इधर से बन भी जाएगा और पूजन का रख देंगे अलग और बच्चे खा पी भी लेंगे। फिर उसके बाद में आराम से फिर 3 बजे पूजन कर लेंगे। तो पूजन मुहूर्त पर करो तो अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर, और आज का मुहूर्त इतना अच्छा रहता आज के दिन का और बसंत पंचमी के दिन का। आज बहुत सारी शादियाँ भी हैं, सम्मेलन भी हैं और कुछ खरीदते भी हैं, सोना चांदी वगैरह, लेकिन हमने नहीं ख़रीदा है। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी गुलगुले और थोड़े से ही बनाए थे। पहले मैंने सोची पकौड़े भी बना लूँ बेसन की, लेकिन फिर धूप निकल आई थी तेज़ वाली 12 बजे, तो अच्छी खासी धूप निकली थी। फिर धूप में ये सब खाने का मन नहीं करता है। पूड़ी खा ली थी तो फिर शाम तक इतना मुँह इतना सूखो, बहुत ज़्यादा
गर्मी में ये पकवान खा लो तो मुँह बहुत सूखता है, बार बार पानी तो वैसे ही पीना चाहिए गर्मी में, लेकिन शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मुँह सूखा तो फिर ग्लूकोज वगैरह पिया। तो यहाँ पर यही सब होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं भोग निकाल कर रख दूँगी भोग के लाने, और फिर बाद में बना दूँगी थोड़े से। तो बच्चे ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, हाँ पकौड़ी होती तो खा लेते सब, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं है। अब शाम को देखेंगे, शाम को फिर नहीं बनाई थी। ठंडा मौसम होता है तब ये सब अच्छे लगते हैं पकी पकवान। तो हलवा बनाने की सोची आटे का, फिर हलवा नहीं बनाया क्योंकि बच्चे कहने लगे कि हलवा भी नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा हट के बना लेती हैं, आज पकौड़ी बनती हैं तो चिरपरी नहीं तो मीठी बन गई हैं, और मीठा तो ज़रूर बनता कुछ भी बन जाए। तो चलिए यहाँ पर अब बना लेते हैं पूड़ी। और सुबह से लगी हूँ, नहीं कहीं भी जाओ तो भागन दौड़ होती। और कल शाम के ही मैंने तैयारी कर ली थी जाने की, नर्मदा जी की, कपड़े वगैरह सामान सत्तू जो भी रखना था वो सब, क्योंकि आज के दिन और अमावस्या के दिन, सत्तू अमावस्या के दिन सत्तू का दान भी करते हैं और सत्तू खाते हैं, भगवान जी को भोग भी लगाते हैं। तो यही सब तैयारी मैंने रात में कर ली थी, क्योंकि सुबह वाले काम इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुबह से भागन दौड़ लगी थी, तो अब ऐसी थकान हो रही है क्या ही बताएं। लेकिन अभी भी बिल्कुल टाइम नहीं है लेटने का, क्योंकि ये अभी मुझे पूजन भी करनी है। और ये सब रीति रिवाज ये सब कहीं भी रहें, लेकिन अपने काम तो भाई अपन करेंगे, सब करते हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ। कहीं भी रहें लेकिन काम अपना ज़रूरी है त्योहार मनाने। तो यहाँ पर वेदांत से कह दिया था कि इसमें सांतिया बना दो, तो ये मैंने इस वो धागा बांध दिया है। अनेक हमारे यहाँ पर इससे बोलते हैं कुसम, तो मैंने कुसम को बांध दिया है इनके मुँह में। और बस अब यहाँ से पूजन शुरू कर दी है। तो बाहर में चौक बनाती तो बाहर उतना था नहीं, आज शादियाँ हैं तो आने जाने वाले आ रहे हैं, समाज में ही शादी थी हमरे तो मौसी के यहाँ पर, तो आने जाने वाले आ जा रहे थे, तो बाहर चौक बनाना अच्छा नहीं समझा। फिर मैंने सोचा इधर अंदर की तरफ, तो इधर भी ये पलंग बिछा है, इस तरफ बेड बिछा है, तो जगह की बड़ी कमी है। तो मैंने इस पलंग के नीचे बिछा दिया था, आने की चौक लगा दिया था, और पूरी विधि विधान से पूजन की थी। लेकिन वीडियो मैंने उतना नहीं बनाया, यहाँ पर अंधेरा था, टीवी चल रही थी और मैंने लाइट जलाई थी, उसके बाद भी यहाँ पर अंधेरा बहुत था इस वाले कमरे में, तो अच्छे से वीडियो नहीं बन रही थी। फिर थोड़ा सा वेदांत से बनवाया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वीडियो बना था, और उतनी बड़ी वीडियो बन भी नहीं पाती जितनी देर अपन पूजन करते हैं, वो तो हो जाती घंटा डेढ़ घंटा की पूजन। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी करके दिखा देती हूँ। और नर्मदा जल, सादा जल भर लिया था, फिर इसमें 1-1 रुपए के सिक्के डाल दिए, 1-1 कच्ची कैरी ज़रूर डालते हैं, तो कच्चे आम डाल दिए हैं, और 1-1 डाल देंगे चने। और चने कह कर डालते हैं कि कौन से महीने में कितना बारिश होगी उतना ही चना फूलता है। तो ये चना तो अभी दिखाएंगे कितने फूले थे, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो कैसे लगते हैं, कहाँ से देखते हैं। और यहाँ पर बिर्री रखते हैं नीचे, तो मैंने बिर्री रख दी थी। बिर्री बोलते हैं चने को गेहूं में मिला लो तो बिर्री हो जाती है। तो आज के दिन जो भी दान करें तो अक्ष गुना होता है, इसके कभी क्षय नहीं होती है। कछु भी दान पुण्य करो, थोड़ा करो या कम करो। और आज के दिन मटके में जल जरूर भर के ब्राह्मण को दान, अपन से छोटों को, मानदानों को दान, बिर्री का दान और जल का दान, सत्तू का दान अवश्य करते हैं। तो गांव में तो बहुत सारे मटके आते थे हमारे घर पे ही, और लेकिन अब यहाँ पर तो 1-2 घर से ही आए थे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैंने 1 मटका भर लिया था, और 4 भर लिए थे मैंने लोटे। लोटे भी बिल्कुल अच्छे हैं, न्यू हैं, इनमें पानी वगैरह नहीं पीते हैं, बिल्कुल नए हैं। और 1 मैंने तांबे का कलश भर लिया था, तो 5 हो गए हैं। और यहाँ पर पूजन हो चुकी है, और ये देखिए चना मैंने डाल दिए हैं 1-1। और उसके बाद में फिर पूजन हो चुकी थी, फिर थोड़ा बहुत लेटे, फिर बर्तन धुले। तो काम तो हमारे डेली
चलते ही रहते हैं, लेकिन ये पूजन पाठ बहुत अच्छे से हो जाए तो साल भर के लिए, साल भर में एक बार त्यौहार आते हैं तो पूजन अच्छे से हो जाए तो अच्छा लगता है। तो कोई भी त्यौहार हो मैं अच्छे से ही पूजन करती हूँ, भले ही टाइम लग जाए, कछु हो जाए, लेट हो जाए। उसके बाद ये देखिए सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं हटा रही थी यहाँ से। तो अब ये जल को डाल देंगे गमले में, समी के पेड़े में डाल देंगे और डाल देंगे बील के पौधे में। तो ये ठंडा जल है और इधर उधर नहीं करेंगे। और ये देखिए दक्षिणा वैष्णवी को दे देंगे। और ये चने, सारे ही चने फूले हैं, 5 ही कलश के चने फूले हैं। पता नहीं कितनी बारिश होगी, पहले दादी नानी कहती थी और डालती भी हैं, तो वही हमने देखा है तो हम डालते हैं चना। तो ये देखिए 5 ही कलश के चना अच्छे से फूले थे। इस बार परसोत्तम महीना भी है तो 5 महीने हैं इस बार बारिश के। 2 जेठ के महीने हैं, अभी परसोत्तम मास लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पर इस जल को इसमें रख के और इसको हम चढ़ा देंगे पौधों में। और इस मटके का जल और ये मटका देते हैं अभी हम, देखते रहिए वीडियो में क्योंकि दान करते हैं। और कल भर के रख दिए थे, नीचे वाली अम्मा भी दे गई थी हमारे लाने, शाम की टाइम मटका देती हैं वो, 2-3 साल से दे रही हैं जब से हम आए हैं इधर। तो चलिए यहाँ पर एक कैरी के बना लेंगे लौंजी या फिर चटनी, तो फिर लौंजी बनाई थी मैंने इनकी। और आपके यहाँ पर कैसी पूजा होती है अक्षय तृतीया की तो ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ पर ऐसी होती है। और ये देखिए थोड़ा सा एक चना थोड़ा सा कम फूला था और मैंने नाम ले लेके डाले थे। इस वाले तांबे के लोटे में डाला था, आषाढ़ का महीने में कितना पानी गिरेगा तो ये भी ज़्यादा फूला था। फिर बीच वाले में डाला था मैंने सावन के महीने में कितना पानी गिरेगा तो ये भी फूला था। वैसे 4 महीने पानी तो नहीं गिरता है, न 4 महीने गर्मी पड़ती है और न 4 महीने ठंड पड़ती है। कहने के हैं 4-4 महीने, एक दूसरे महीने में एक दूसरा मौसम हो जा बदल जाता है। तो ये देखिए इसमें मैंने 5 रुपए डाले थे। तो चलिए यहाँ पर अब चलते हैं मटके को दे देते हैं दान कर देंगे और इसमें पिएंगे जल। छोटा सा मटका लिया था मैंने, बड़ा नहीं लिया था, बड़ा भी ले सकते हैं। और यही वाले मटके को रख भी देते हैं तो अगली साल फिर भर लो। तो हर बार बड़े बड़े मटके लाते थे, लेकिन इस बार मैंने रखे हैं 2-3 मटके रखे हैं भाई हमारे। तो इस नहीं लिया था, छोटा सा ले लिया था क्योंकि वो तो नियम बने हैं लेने के, पूजन करने के, और कोरे मटके की पूजन होती है। तो यहाँ पर ये बना रहे थे कोई पर्चा किसी की गृह प्रवेश का, तो यहाँ पर मैं दे दूँगी इनके लाना। और ये बोल रहा है कि मैं नहीं। तो पहले मैंने सोचा वैष्णवी को दे देती हैं, लेकिन वैष्णवी ने नहीं झेला था तो अभी इनको दे देंगे। पंडितों को तो मना कर रहे थे, लेकिन पकड़ा दिया है कि पीते रहना जल। एक लोटा, बड़ा लोटा भर के तो इसमें आ ही जाएगा जल। और बस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटा सा वीडियो है, फल बहुत ज़रूर करना। और ये देखिए चने, 5 ही चने अच्छे से फूले हुए हैं, ये देखिए। अब गर्मी भी अच्छे से पड़ने लगी है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी, इतनी तेज़ धूप निकलती है। और पिछली साल की याद आ रही थी, पिछली साल हमने नर्मदापुरम माने कि होशंगाबाद घाट में, मम्मी पापा भी थे साथ में, वहाँ पर हमने स्नान किए थे सेठानी घाट पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। राधे राधे।